दोस्तों, जब से हम इंसान पृथ्वी पर आए हैं तब से हमने अपनी ही पृथ्वी को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचाई है। अगर आपने सैपियंस नाम की इस किताब को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इंसानों के आते ही हजारों अलग अलग पेड़ पौधों और जानवरों की स्पीसीज पूरी दुनिया से गायब हो गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ के सारे रिसोर्सेज को यूज कर लेते हैं और उस जगह को पूरी तरह से बंजर बना देते हैं। इस वजह से वहाँ पर रहने वाले जानवर भी मर जाते हैं। साइंटिस्ट इस बात पर कई बार शोध कर चुके हैं कि इंसान जब भी किसी नए एरिया में जाते हैं तो वहाँ की करीब 70% जानवरों और पेड़ पौधों की आबादी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। अगर हम आज भी देखें तो हमारे पास ऐसे जानवरों की बहुत लंबी लिस्ट है जो इंसानों के कर्मों की वजह से अपने अंत की कगार पर है। खैर, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में हम इंसान इतने छोटे होकर इतने बड़े लेवल पर बर्बादी कर सकते हैं, और अगर हाँ तो प्रकृति इस चीज का जवाब हमें किस तरीके से देगी। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। खैर, इस बात को 100% निश्चित होकर तो नहीं कहा जा सकता कि पृथ्वी पर होने वाली हर प्रलय का कारण इंसान ही है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इंसानों का पृथ्वी की हालात को बद से बदतर करने में एक बहुत बड़ा हाथ है। शुरुआत में जब इंसान जंगलों में रहा करते थे तो हम काफी भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई करते थे, लेकिन क्योंकि उस समय इंसान किसी एक जगह पर घर बनाकर नहीं रहते थे, इसलिए उन पेड़ों को वापस से उगने का समय मिल जाता था। लेकिन एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के साथ इंसानों ने खेती करना चालू की और अपने फिक्स घर बनाने चालू किए। इसकी वजह से एक एरिया में मौजूद जितने भी पेड़ होते थे वो दोबारा से उग नहीं पाते थे और यहीं से शुरुआत हुई हमारी पृथ्वी की बर्बादी की। इंसान जब एक एरिया में खेती कर लेते हैं तो उस एरिया को जलाकर दूसरे एरिया में चले जाते हैं। जैसे जैसे इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी वैसे वैसे खेती और खेतों को जलाने का भी सिलसिला बढ़ने लगा, जिससे हमारे वायुमंडल में काफी भारी मात्रा में जहरीली गैसें पहुंचने लगी। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। पृथ्वी की असली हालत खराब होनी शुरू हुई जब इंसानों ने इंडस्ट्रीज बनानी शुरू की। 19वीं सदी से हम इंसान बहुत तेजी से इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं जो बहुत भारी मात्रा में पोल्यूशन करती है। इन इंडस्ट्रीज की वजह से हवा के साथ साथ पानी और जमीन भी दूषित होते हैं, जिसका सीधा असर इस धरती पर रहने वाले जीवित प्राणियों पर पड़ता है। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वह जीवित प्राणियों में हम भी आते हैं, यानी इसका सीधा असर हम इंसानों पर ही पड़ता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस हमारे वायुमंडल में जाती है तो वह बिल्कुल एक कवच का काम करती है। ये सूर्य से आने वाली गर्मी और लाइट को पृथ्वी के अंदर तो आ जाने देती है, लेकिन उस हीट को वापस से बाहर नहीं जाने देती। इसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है और इसे ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। कई लोगों के पास अधूरी जानकारी होती है जिसकी वजह से वह ये कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी पृथ्वी में बहुत भीषण गर्मियां होनी शुरू हो जाती है। खैर, ये सिक्के का मात्र एक पहलू है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज्यादा गर्मियां तो होती है, साथ ही में बहुत ज्यादा सर्द ठंडियां भी होती है, यानी दोनों तरह के ही टेम्परेचर अपनी चरम सीमा पर जाते हैं। हाल ही में कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में बहुत तेज रफ्तार से चलने वाली बर्फ के तूफान आए थे। इन दोनों की वजह से अमेरिका और कनाडा के सारे घर पूरी तरीके से बर्फ से ढक गए थे। जब ऐसे तूफान आते हैं तो आमतौर पर घरों की खिड़कियां तक टूट जाती है और घरों में रहने वाले लोगों की ठंड की वजह से मृत्यु हो जाती है। मिनी बस के तूफानों की वजह से अमेरिका में -45 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया। और अगर समय में थोड़ा पीछे गर्मियों के मौसम में जाए तो अमेरिका के इन्हीं एरिया में अभी तक के सबसे गर्म मौसम को भी रिकॉर्ड किया गया था। ये बिल्कुल सीधा उदाहरण है ग्लोबल वार्मिंग का। इसकी वजह से भीषण गर्मी तो होती है, साथ में भीषण ठंड भी होती है और दोनों ही सभी जीवित प्राणियों के लिए जानलेवा है। आमतौर पर हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि पॉल्यूशन इन सब चीजों का कारण है। साथ ही में ज्यादातर साइंटिस्ट भी हमें यही बताते हैं कि पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग ही हमारी बदलती पृथ्वी का कारण है। असल में ये पूरी जानकारी नहीं है। हमें पॉल्यूशन का रीजन इसलिए दिया जाता है क्योंकि वह ऐसी चीज है जिसे हम इंसान कंट्रोल कर सकते हैं। पॉल्यूशन के अलावा आइस एज एक बड़ा कारण है पृथ्वी में आने वाले बदलावों का। ये पृथ्वी का एक ऐसा फेज होता है जिसमें पृथ्वी के ज्यादातर एरिया बर्फ से ढक जाते हैं और वहाँ पर रहने वाले पेड़ पौधों, पशुओं और पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में वह जानवर बस जाते हैं जो जमीन के नीचे रहते हैं। जमीन के नीचे रहने वाले जानवर किसी न किसी तरीके से अपने आप को जीवित रख लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें भी सही ढंग से खाना नहीं मिलता है तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी पर होने वाली जियोलॉजिकल चेंज इसका एक बहुत बड़ा कारण आइस एज है, लेकिन इसे आमतौर पर मीडिया में इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि हम इंसान इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पूरी तरीके से कुदरत के कंट्रोल में है। हमें सिर्फ पॉल्यूशन के बारे में इसलिए बताया जाता है क्योंकि वही इकलौती ऐसी चीज है जिसको हम इंसान कंट्रोल भी कर सकते हैं और उससे अपनी पृथ्वी की हालत भी सही कर सकते हैं। आइए पॉल्यूशन और आइस
आइस एज पर थोड़ी और नजर डालते हैं। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये अपनी धुरी पर घूमती रहती है और साथ ही में सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। सूर्य का चक्कर लगाने की वजह से हमारे मौसमों में बदलाव आते हैं और जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो उसे हम इंसान 1 साल कहते हैं। पृथ्वी के अपने ही दूरी पर घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं और इससे भी सीजन पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। नॉर्वे नाम के एक देश में गर्मियों के समय में सूर्यास्त होता ही नहीं है और ठंडियों के समय में सूर्योदय नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देश नॉर्थ पोल के काफी करीब मौजूद है, जहाँ पर 6 महीने सूरज रहता है और बाकी 6 महीने अंधेरा रहता है। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक गोल रास्ते पर नहीं बल्कि एक अंडाकार रास्ते पर लगाती है। इसे अंग्रेजी में एलिप्टिकल ऑर्बिट कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य इस ऑर्बिट के केंद्र में नहीं है। इसकी वजह से एक पॉइंट ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य के काफी ज्यादा दूर होती है और एक पॉइंट ऐसा होता है जब यह सूर्य से ही काफी ज्यादा करीब होती है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के पास रहेगी तो उससे ज्यादा गर्मी और प्रकाश मिलेगा, जिससे इसका तापमान बढ़ेगा और गर्मियों का मौसम आएगा। जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तो इसे कम रोशनी के साथ साथ कम गर्मी भी मिलेगी, जिससे हमारी पृथ्वी पर ठंड का मौसम आएगा। पृथ्वी पर सीजन चेंज होने का ये भी एक मुख्य कारण है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उसे हम पेराहीलियन कहते हैं और जब सूर्य के सबसे दूर के पॉइंट पर होती है तब हम उसे अफीलियन कहते हैं। आमतौर पर अफीलियन हर साल 4 जुलाई को होता है और पैराहीलियन हर साल 3 जनवरी को होता है। पैराहीलियन की तारीख को पृथ्वी पर 7 गुना ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है। हमें पता है कि आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर उस दिन पृथ्वी सूर्य के इतने ज्यादा करीब होती है तो हमारे भारत में ठंड क्यों होती है। खैर, इसका सीधा सा कारण यह है कि जिस समय पैराहीलियन होता है उस समय भारत ऐसी लोकेशन पर नहीं होता है जो सूर्य के सामने रहती है। इस समय ऑस्ट्रेलिया जैसे देश सूर्य के सामने होते हैं, इसलिए जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी होती है और टेम्परेचर करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस तरह से जब हमारे भारत में गर्मियां होती है तब ऑस्ट्रेलिया में बहुत भीषण ठंड होती है। हमारी पृथ्वी पर कई बार आइस एज आ चुके हैं और आखिरी आइस एज मात्र 10,000 साल पहले ही खत्म हुआ था। इसके बाद से हम इंसान बहुत तेजी से तरक्की करने लगे और कुछ ही सालों में हम इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। लेकिन साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि आइस एज की साइकिल वापस से रिपीट होने वाली है और इसलिए पृथ्वी का तापमान इतने एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा है। अगर आज के समय में दोबारा से आइस एज आ जाता है तो यूरोप और अमेरिका जैसे देश पूरी तरीके से जम जाएंगे और वहाँ के देशों को किसी गर्म देश में मूव होना पड़ेगा। हमारा भारत इस चीज से ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड नहीं होगी कि लोग जीवित ही न रह पाए। ऐसा कुछ हाल ब्राजील का भी होगा, वहाँ पर भी इतनी ठंड नहीं होगी कि इंसानों का जीना दुश्वार हो जाए। कई वैज्ञानिक इस बात की भी चेतावनी देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आइस एज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसकी वजह से भारत और ब्राजील जैसे देश भी जम जाए। ऐसा में दुनिया के सारे समंदर और नदियां भी पूरी तरीके से जम जाएगी और यहाँ पर रहने वाली आबादी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बहुत गिने चुने ही ऐसे जानवर होंगे जो इस प्रलय से अपने आप को बचा पाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है, हमारी पृथ्वी की हालत हम इंसानों की वजह से बदल रही है या फिर आइस एज के करीब आने की वजह से? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।